गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9वीं विषय इतिहास अध्याय 8 लोकतांत्रिक और राष्ट्रवादी क्रांतियां सन 1600 से 1900 पढ़ेंगे। तो आज के अध्याय में हम आगे से पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे। हम सभी जानते हैं कि भारत आज़ादी के पहले ब्रिटिश शासन के अधीन था, है ना। और यहाँ के राष्ट्रवाद का जो विकास हुआ भारत में वो अंग्रेजी शासन के खिलाफ हुआ था। सन 1857 में भारतीय सैनिकों व पुराने शासकों ने अंग्रेजों को भगाने का, है ना, भरपूर प्रयास किया, लेकिन वे इस प्रयास में असफल रहे। वे लोग मूलतः पुरानी मतलब शासन प्रणाली को वापस लाना चाहते थे। भारत में एक आधुनिक लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने की लड़ाई की शुरुआत सन 1880 के बाद हुई, जिसका सूत्रपात भारत के उभरते हुए मध्यम वर्ग ने किया। जापान के राष्ट्र निर्माण में जिस तरह राजा की महत्वपूर्ण भूमिका रही, भारत के राष्ट्र निर्माण में किसी राजा की वैसी भूमिका नहीं रही। भारत के नए मध्यम वर्ग की खासियत यह थी कि इसमें भारत के हर प्रांत से और हर धर्म और जाति के लोग सम्मिलित थे। इसमें दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह जैसे बुद्धिजीवी, बाल गंगाधर तिलक और गोखले जैसे नेता, बखरुद्दीन तैयबजी और रहमतुल्लाह सयानी, पंडिता रमाबाई, लाला लाजपत राय, जी सुब्रमण्यम अय्यर और रामस्वामी मुदलियार, वामन राव लाखे, पंडित सुंदरलाल शर्मा, रास बिहारी बोस आदि कई देशभक्त इसमें शामिल थे। तो यहाँ तक कि भारत में रहने वाले कई अंग्रेज जैसे A.O. ह्यूम व एनी बेसेंट भी इस प्रक्रिया में सम्मिलित थे। हम देख सकते हैं कि इनमें पारसी, मुस्लिम, ब्राह्मण आदि विविध सामाजिक वर्गों तथा देश के सभी भागों के लोग शामिल थे। अर्थात यह मध्यम वर्ग एक तरह से पूरे भारत और उसके विभिन्न समुदायों का ये प्रतिनिधित्व करता था। इस वर्ग की विशेषता ये थी कि उन लोगों ने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की थी और यूरोप के लोकतांत्रिक और राष्ट्रवादी विचारों से वे अवगत थे और उनके प्रति आस्था रखते थे। वे मानते थे कि भारत को एक आधुनिक विकसित राष्ट्र बनना है तो उसे पुरातन पंथी या सामंती रास्ते पर नहीं बल्कि लोकतंत्र, विज्ञान और औद्योगिकरण के रास्ते पर जाना होगा। इन्होंने मिलकर सन 1885 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना की, जो हर साल मिलकर देश की दशा और उसकी जरूरतों पर विचार विमर्श करती थी और ब्रिटिश शासन को सुधार के लिए ज्ञापन देती थी। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजी शासन में भारत की आर्थिक स्थिति की व्याख्या प्रस्तुत की और बताया कि किस प्रकार इसकी वजह से भारत दिन ब दिन गरीब बनता जा रहा है। इस तरह के लेखन ने लोगों में राष्ट्रवाद के बीज बोए। सन 1905 के बाद यहाँ व्यापक जन आंदोलन बनने लगा, जिसमें हर प्रांत के लाखों लोग अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रदर्शन करने लगे। इनमें कई गुप्त क्रांतिकारी संगठनों के लोग भी थे जो हिंसात्मक क्रांति अंग्रेजों को भगाने का सबसे अच्छा तरीका वो मानते थे। वे कई दमनकारी अंग्रेज अफसरों की हत्या करने का प्रयास करते थे। ऐसे क्रांतिकारियों में चापेकर बंधु और खुदीराम बसु अग्रणी थे। सन 1905 से 1920 के मध्य का दौर लाल बाल पाल, है ना, लाल बाल पाल यानी होता है, इसमें नाम किनके देखो, लाल बाल पाल। तो लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल, है ना। तो 1905 से 1920 के मध्य का काल, है ना, इनके नेतृत्व का काल माना जाता है। इनके नेतृत्व में हुए आंदोलनों के
लोगों में राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास हुआ। अंग्रेजों की नीतियों से प्रभावित किसान, मजदूर, आदिवासी और महिलाएं अपने अपने स्तर पर शासन के खिलाफ संघर्ष करने लगे थे। जगह जगह ऐसे लोगों के विद्रोह एवं आंदोलन चलने लगे। उल्लेखनीय बात यह थी कि वे न केवल अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, बल्कि भारतीय समाज की कुरीतियों का भी वे पुरजोर विरोध करने लगे थे। वे चाहते थे कि भारत में जमींदारी, बेगारी आदि शोषणकारी जो व्यवस्थाएं हैं वो समाप्त हो और महिलाओं, दलितों आदि के खिलाफ जो भेदभाव होते हैं वो समाप्त हो। कई आंदोलन जाति व्यवस्था और उनमें निहित असमानताओं के विरोध में भी चले। ठीक है, तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के अध्याय में समाप्त करते हैं। आगे के अध्याय में आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।